आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड बीएड ब्रिज कोर्स के केस नंबर 223 ऑब्लिक 2021 की जो फाइनल हियरिंग है वो अगस्त महीने के पहले सप्ताह में होने जा रही है। देखिए, अगस्त महीने के पहले सप्ताह में मैंने आपको डेट वाइज आपको सारी डिटेलें पहले भी बताई थी। तो इससे पूर्व आप सभी लोगों को ज्ञात है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में चला था उसका फाइनल आउटकम आने वाला है, यानी कि डिसीजन आने वाला है कि जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व रखा हुआ है। तो उसका आउटकम जो है कि जुलाई के 3rd सप्ताह में आने वाला है। तो जहाँ तक आपने देख लिया होगा कि आगे जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम है तो वो ITEP प्रोग्राम ही, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ही रहेगा, क्योंकि इस बात को एनसीटी ने बार बार कहा हुआ, एनसीटी के गाइडलाइन में है और बहुत सारे स्टेटों में जो है कि बीटीसी या डीएलएड बंद भी हो चुका है और धीरे धीरे उत्तराखंड में भी हो जाएगा, अन्य राज्यों में भी हो जाएगा। ये आप सभी लोग इस चीज़ से अवगत हैं, क्योंकि जो प्रिपरेटरी कक्षाओं से लेकर के 1 से 12 तक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सिर्फ एक ही रहेगा, वो रहेगा इंटीग्रेटेड बीएड। और मैं आपको ये भी जानकारी बता देता हूँ कि उत्तराखंड में गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी है गढ़वाल विश्वविद्यालय को, और कुमाऊं विश्वविद्यालय के एक कॉलेजों को इंटीग्रेटेड बीएड की अनुमति मिल गई है। और आपने देख लिया होगा कि उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी बात कर ली गई है। और उसके अलावा एक उत्तराखंड में एक प्राइवेट कॉलेज को भी इंटीग्रेटेड बीएड के लिए अनुमति मिल चुकी है, एनसीटी ने जो है अप्रूवल दे दिया है। तो साथियों, ये तो रही विशेष जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो इससे पूर्व मैंने बीएड ब्रिज कोर्स अपडेट को लेकर के एक वीडियो बनाया था कि जो फाइनल हियरिंग है वो अगस्त महीने में है, और जो भी कैंडिडेट कहते हैं कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं मिली, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है कि ऐसी शुरुआत लड़कों ने कर दिया है कि उन्होंने जो है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उत्तराखंड में जो विज्ञापन आया था उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की गई थी, उसमें आपने देखा होगा कि शिक्षक सेवा नियमावली के 9A के तहत कि उन्होंने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी हम उन कैंडिडेटों को देंगे जिनके पास डिप्लोमा होगा, यानी कि डिप्लोमा डीएलएड होगा, बीटीसी होगा, बीएलएड होगा, और इसके समकक्ष अन्य जो भी क्वालिफिकेशन होगी उसमें स्पेशल को भी, उन लोगों को हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपने देखा होगा कि हम बीएड को भी तब करेंगे जब जो है कि हमारे पास पर्याप्त कैंडिडेट नहीं है। उसके लिए आपने उपनियम 15 का सब कॉज 5 देखा होगा कि जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि बीएड 50% अंकों के साथ, यानी कि स्नातक 50% अंकों के साथ बीएड होना चाहिए और 2 साल के भीतर उसको ब्रिज कोर्स कंपलसरी। ये जो है कि आपने नियम देखे होंगे 15(1), 15 का 2, 15 का 3, जो उपनियम 15 का 2, 3, 4, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग ये देख लें। आप देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर के हरिद्वार के भगवानपुर, यानी कि प्रियान कलियर से एक नया केस, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया था कि जिन लोगों को अपने हक की बात, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो याचिका करता है। और आपने देख लिया है कि बहुत सारे राज्यों में बीटीसी बंद भी हो चुका है, एक ही इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएड, और बीएड को प्राइमरी में कंसीडर करा जाना है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अब जो है कि मैंने आपको स्पष्ट ये भी कर दिया था कि अगर आप लोग कहेंगे कि बाद में हमें जानकारी नहीं दी तो हम भी याचिकाकर्ता बनते। तो अभी जो है कि राजवीर सिंह जी हैं भगवानपुर से, उन्होंने एडवोकेट से कंसर्न कर लिया है और एडवोकेट के माध्यम से मेरी भी बात हो गई। उन्होंने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो दायरा बनाया है और जो कि एनसीटी
के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि टीचर के लिए ये भी क्वालिफिकेशन हो सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, उन्होंने कहा कि इसको तो आप डीएलएड के समकक्ष से लेना चाहिए था। और इसी को लेकर के कुछ लड़के जो हैं कि अब नया केस डाल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जुलाई माह में हमारा केस रजिस्टर्ड हो जाए और जो हियरिंग आए वो सुरेंद्र सिंह बोरा के साथ क्या हो जाए, उसको ऐड कर दिया जाए, यानी कि उसको जो है कि उसके साथ जोड़ दिया जाए। बहुत सारे इस तादाद में केस बढ़ने लगे हैं और जो है कि जो लोग चाहते हैं कि हमें भी इसका बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है और बार बार कंसर्न कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के लोग भी, देश के विभिन्न हिस्सों के लोग भी अब मुझसे जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अप्रूवल जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को भी ले लिया है। शायद मेरे ख्याल से इस भर्ती में बिहार में भी कहीं मेरे सुनने में आ रहा था, क्योंकि 1,97,000 की जो भर्ती आवेदनों को लेकर के बिहार में कल लाठीचार्ज भी हुआ है, बहुत तगड़ा लाठीचार्ज हुआ है, उसमें आपने अखबारों के माध्यम से भी देख लिया होगा। और मेरे ख्याल से अब जो है बीएड ब्रिज कोर्स को भी बिहार सरकार कंसीडर कर रही है, ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इस चीज़ को लेकर के क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार में बीएड ब्रिज कोर्स को कंसीडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मतलब मेरे संज्ञान में है और कंफर्म नहीं हूँ मैं, इस बात को मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको आधी अधूरी जानकारी मत मानिए, क्योंकि कल बिहार में जो है कि 1,97,000 जो भर्तियाँ थी उसमें आवेदनों को लेकर के लाठीचार्ज हुआ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये परफेक्ट न्यूज़ है आज के, यानी कि 2 जुलाई के न्यूज़पेपर में, दैनिक जागरण, अमर उजाला दोनों में ये जानकारी भी है और आप लोगों ने अन्य माध्यमों से भी ये चीज़ें पढ़ ली होंगी। देखिए, मैं जो भी जानकारी देता हूँ आपको सटीक जानकारी देता हूँ। फिलहाल आज मैं जो है आपको बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के दे रहा हूँ। अगर जो लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, कि जो लोग टीईटी पास हैं और जिन्होंने आवेदन कर रखा है भर्ती में विज्ञप्ति को लेकर के, तो मैं चाहता हूं कि उनके हक में ये चीज़ जाए और वो अपने हक को लेकर के कोर्ट का रुख कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगस्त में डिसीजन होना है। अगर कोई नई याचिकाकर्ता बनता है तो वो लोग ये नहीं कह सकते हमें जानकारी से अवगत नहीं थे और हमें ये चीज़ पता नहीं था, क्योंकि कई लोग इस फिराक में रहते हैं कि जो होगा सबके लिए होगा, डिसीजन आएगा सबके फेवर में आएगा। कभी कभी कोर्ट ये चीज़ कह देता कि जो रिलायबल कैंडिडेट होते हैं, जो वास्तविक कैंडिडेट होते हैं, एक्चुअल कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं को बेनिफिट देता है जिन्होंने अपने हक की लड़ाई, जैसे कि आपने एलटी हिंदी में भी देखा होगा, उन्हीं कैंडिडेटों को फ़ायदा देगा, क्योंकि उससे पहले आयोग ने भी अपने आंसर की सही कर लिए थे और उनने सही, फिर बाद में आयोग के आंसर की को भी उन्होंने चैलेंज किया, तो फिर उन्हीं लोगों को बेनिफिट मिला जो लोग कोर्ट गए थे। तो ये निश्चित रूप से आपको मैं बार बार बता रहा हूँ और बार बार अवगत करा रहा हूँ ये चीज़ में। कल का जो अपडेट आएगा, मैं आपसे ये लोग भी कह सकता हूँ, थोड़ी सी बात को मेरा ध्यान से ना, उत्तराखंड में वो बीएड प्रशिक्षित जो टीईटी पास हैं या टीईटी पास नहीं भी हैं, जिनकी उम्र 42 से 58 साल के बीच है, वो लोग भी शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन उनको जो है कि मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जो लोग 42 की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ भी उत्तराखंड में बैच वाइज भर्ती हो रखी है, यानी कि ईयर वाइज भर्ती हो चुकी है, तो ईयर वाइज भर्ती में उन लोगों का आधार बनता ही है। जैसे कि अभी 2006 ही चल रहा है बीएड का, ईयर वाइज प्राथमिक में ले रखे हैं, तो उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रिलायबल, क्योंकि यहाँ भी भर्ती जो होती है, एक डायरेक्ट भर्ती होती है, एक ईयर वाइज होती है। देखिए, डायरेक्ट यहाँ कमीशन से तो कोई भर्ती होती नहीं है प्राइमरी टीचर की, यहाँ एक डायरेक्ट भर्ती होती है और एक ईयर वाइज होती है। ये बात आप समझे। जो विभागीय डीएलएड, जिसको विभाग कराता है, जिनको विभाग प्रशिक्षण दिलाता है, विभागीय डीएलएड होता है, वो डायरेक्ट भर्ती के थ्रू आते हैं और बाकी जो बीएड वाले आते हैं वो ईयर वाइज के आधार पर आते हैं। तो वो लोग भी जो है कि 42 से 58 साल के बीच में हैं, वो लोग भी जो हैं कि बैच वाइज भर्ती के हिसाब से मेरे ख्याल से वो भी अध्यापक बनने के पात्र हैं, क्योंकि उसमें जो है कि हिमाचल सेवा नियमावली मेरे पास आ चुके हैं, उसके भी मैं एविडेंस प्रूफ आप लोगों को दूंगा। आप लोग बने रहें और आप लोग जो है कि अपने को गठित करें और अपने हक की मांग करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप जो लोग ईयर वाइज प्रोसेस से गुजरते हुए आए हुए हैं और वो अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए आगे आएँ और हिमाचल की नियमावली को आधार बना करके उत्तराखंड की नियमावली को चैलेंज कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।